आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ ये सूजी का हलवा दूध में भिगा हुआ, बड़े ही कमाल की रेसिपी और मक्खन की तरह मुंह में घुलने वाला और बिल्कुल यूनिक रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है और आपने शुरू से लेके एंड तक इसी बाउल का जो है मेजरमेंट आपने रखना है। मैंने ये बाउल लिया है एक भर के सूजी का और इसको हम क्या करेंगे, दूध में भिगो कर रखेंगे। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, गौर से देखना है और किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले आपने एक बड़ा बाउल ले लेना है, उसमें सूजी डाल देनी है और उसके बाद जो बाउल हमने सूजी का लिया था वही 2 बाउल भर के जो है, अगर बालाई हो तो फुल क्रीम वाला आपने दूध जो है वो इसमें डाल देना है और इसको भिगोकर रख देना है आधे घंटे के लिए। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है ताकि सूजी और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये क्या करेगी, सूजी जो है वो दूध को अपने अंदर सोख कर लेगी। इससे क्या होगा कि हमारी सूजी का जो हलवा है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और क्रीमी बनेगा। इसको कर देते हैं साइड पर। यहाँ पर हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। वही बाउल जो हमने सूजी का लिया था वही बाउल हमने दूध का लिया और वही जो है हम चीनी का भी लेंगे। एक बाउल भर के हमने चीनी का लिया है और यही बाउल जो है ना हम 3 भर के इसमें पानी के डाल देंगे। आपने हर चीज़ को गौर से देखना है और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपने हलवे को बनाना है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ को मिस कर देंगे तो आपका हलवा ख़राब भी हो सकता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ गौर से देखिए ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आपका रिस्क भी ज़ाया ना हो। अच्छे तरीके से हमने चीनी को यहाँ देखिए पिघला लिया है। चीनी को सिर्फ हमने पिघला लेना है, 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी। हमने सिंपल सिर्फ चीनी को उबालना है, पानी को अच्छे से उबालना है और चीनी को पिघला लेना है। यहाँ देखिए चीनी जो हमारी पिघल चुकी है, पानी जो उबल रहा है। अब हम इसमें इलायचियाँ डाल देंगे। यहाँ से 4 से 5 मैंने इलायचियाँ ली हैं, इनको तोड़कर सिंपल हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ज़र्दे का रंग डाल रही हूँ, फूड कलर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। आप अपनी मर्ज़ी से अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब सिंपल हम इसको उतार लेंगे और साइड पर ठंडा होने के लिए हम इसे रख देंगे। हमने इसका गर्म इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हमने इसको ठंडा करके इस्तेमाल करना है। उसी पैन में मैंने यहाँ देखिए घी डाल दिया है। जो बाउल हमने सूजी का लिया था वही हाफ़ बाउल जो है मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए जो मैंने सूजी ले ली थी ये देखिए इस तरीके से ये है, फूल चुकी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इस घी में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी सूजी हमने भिगो कर रखी है वो सारी की सारी सूजी हमने इस तरीके से पैन में ऐड कर देनी है, सारी की सारी। आपने हर चीज़ को गौर से देखना है और हर चीज़ को फॉलो करना है। कितनी देर सूजी भिगो कर रखी है इस स्टेप को भी आपने फॉलो करना है। पूरा आधा घंटा आपने सूजी को भिगो कर रखना है। आधे घंटे से कम टाइम नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा टाइम हो तो कोई बात नहीं है लेकिन कम टाइम नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखिए हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अभी क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा ऑयल नज़र आ रहा है लेकिन जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे सूजी फूलती जाएगी तो ऑयल ये देखिए इस तरीके से जज्ब हो जाएगा। अब आपको ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर एक पॉइंट है समझने का कि आपने तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको अच्छे तरीके से पकाना है, अच्छे तरीके से भूनना है। सबसे पहले क्या होगा, हमारी सूजी इस तरीके से फूल जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे, इसका ऑयल जो है वो बाहर आता जाएगा और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपने यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ये सूजी जो है बहुत ही कमाल की बनेगी, बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी बनती है, बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है और ये अपने साइज़ में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप एक बाउल के मुताबिक, एक प्याली के मुताबिक बनाते हैं तो माशाल्लाह से आपकी कढ़ाई जो है वो भर जाती है। इतनी ज़्यादा जो है अपने अंदर दूध को सोख कर लेती है और इतनी ज़्यादा फूल जाती है और मिकदार में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो आपने ये चीज़ जो है वो गौर से देखनी है और गौर से इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक हो गया जी। किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना और किसी भी पॉइंट को, वीडियो के पॉइंट को आपने मिस नहीं करना। यहाँ देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह मुझे 25 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और आप इसका कलर देखें कि इसका कलर वाइट से जो है अब हल्का हल्का येलो होने लगा है, हल्का ब्राउन होने लगा है। जैसे कि सिंपल हम सूखी सूजी को घी में जो है फ्राई करते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्राउन होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप देखें कि इसका कलर जो है अब ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब क्या होगा कि इसका ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा।
जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि हल्का हल्का इसका ऑयल जो है वो अब बाहर आना स्टार्ट हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से। तो देखा आपने, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। वो ये कि आपका हलवा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और मिकदार में बहुत ही ज़्यादा बनेगा। तो आपने इस चीज़ को गौर से देखना है। इसके बाद यहाँ देखिए ऑयल जो है वो ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने जो चाशनी बना के रखी है वो ठंडी हो चुकी है। वो सारी की सारी चाशनी आपने इस तरीके से इसमें डाल देनी है और दोबारा से हमने इसको पकाना है। 10 से 15 मिनट हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। और इस पॉइंट पे देखें ये जो हलवा है हमारा कितना ज़्यादा थिक नज़र आ रहा है और ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। तो ये पॉइंट है समझने का कि आपका हलवा जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। जिस वक्त आपने इसमें चाशनी डालनी है उस पॉइंट पे आप इसमें नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मेरी वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, पता नहीं मेरे मोबाइल को कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तो मेरी वीडियोज़ थोड़ी सी स्किप हो जाती है। तो मैंने उस पॉइंट पर इसमें जो है किशमिश डाली थी और मैंने इसमें जो है वो नारियल डाला था, स्लाइसेस कटे हुए नारियल के। तो वो मैंने इसमें ऐड किया था, सूखा नारियल उसके स्लाइसेस। आप उस पॉइंट पे इसमें स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा हलवा रेडी हो चुका है, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है और ये इसका फ़ाइनल लुक है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इंशाल्लाह ये उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।